मैं अनुज एटीएम क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। ठीक है, जिसमें हम आपको सिंपल सा सर्किट देंगे और उसको आपको आसानी से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर सपोज कोई एक सर्किट है, इस तरह से ये सर्किट है, ये आपका सीरीज में है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस सबका अभी फ़िलहाल वैल्यू देंगे आर आर आर। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो करना क्या है, इसमें आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल कर देंगे, आर प्लस आर, तो आपका हो जाएगा आपका 3R। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि सीरीज में करंट का मान सेम होता है। सीरीज में एक ही रास्ता होता है करंट फ्लो करने का, और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। इसमें भी सब पे वोल्टेज होगा। ठीक है, इसमें सीरीज में करंट का मान सेम होता है और वोल्टेज का मान डिफरेंट होता है। अगर यहाँ से एक वायर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके ए और बी के थ्रू डायरेक्ट अगर वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस का मान अगर पूछें तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। करंट का मान बहुत यहाँ पर हाई हो जाता है। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पैरेलल की बात करते हैं। देखिए, पैरेलल में बात करते हैं कि अगर आपका सपोज एक सर्किट है, एक ए लाइन है, और इस दोनों के तीनों के एक साथ कनेक्ट कर दिए और यहाँ से ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, तो हम बोलेंगे ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो जहाँ पर करंट डिवाइड होता है उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर करंट का डिवीजन होता है उसे पैरेलल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर करंट यहाँ से उठेगा, एक इसमें अलग अलग करंट। तो अभी फ़िलहाल में रेजिस्टेंस आर दिए है, इसमें भी आर दिए है, इसमें आर दिए है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आर लिखेंगे ही, और देखेंगे कितना आर है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना आर होगा उतना से डिवाइड करेंगे। तो सीरीज में करंट का रास्ता एक और पैरेलल में करंट का रास्ता डिफरेंट। जहाँ पर करंट का रास्ता डिवाइड होगा, जहाँ पर करंट डिवाइड होगा उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसी पे आपको पोटेंशियल मेथड के आधार पर हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट बताएंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है। देखिए, अगर एक सर्किट दिए हैं और इसके बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो आपको R प्लस आर 3R कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ से एक हम वायर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर से एक वायर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब बोलेंगे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो कुछ का इसमें करना क्या, एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम पोटेंशियल मेथड बता रहे हैं। इस किसका नाम है, पोटेंशियल मेथड। तो इसको हम भी मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर भी है, एक वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो भी होगा वही भी यहाँ पर भी होगा, सेम भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर जो 0 होगा वही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक रेजिस्टेंस के बीच 2 टर्मिनल होना चाहिए। हमेशा याद रहे, एक रेजिस्टेंस के बीच 2 टर्मिनल। इसमें भी और 0 के बीच में एक टर्मिनल, भी और 0 के बीच में एक टर्मिनल, भी और 0 के बीच में एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल। एक रेजिस्टेंस 2 आपका पॉइंट होने, 2 टर्मिनल होना चाहिए, एक ए और एक ए। इस रेजिस्टेंस के बीच में एक ए है और एक ए है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल मेथड में। अब देखिए, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो अब एक लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, एक लिखेंगे ए, एक लिखेंगे बी। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच में, ए को माने है भी और बी को माने हम लोग 0। तो भी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो भी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसका काम हो गया। अब देखिए फिर भी और 0 के बीच में फिर एक और रेजिस्टेंस है, तो भी और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया। अब देखिए भी और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, भी और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम अभी जस्ट बताया कि आर है, ए भी अगर आर है, ए भी अगर आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सिंपल तरीका क्या है आपका कि R बाई हम सिंपल 3 कर देंगे, आपका फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सर्किट दी है। ठीक है, और इसके बीच में एक
शॉर्ट सर्किट लगा दी, शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से बोलेंगे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब बात करते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें भी इसको ए इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक को भी, एक को हम लोग 0 मानते हैं, इसको भी है, इसको 0 मानते हैं। देखिए अब यहाँ जो भी होगा वही भी यहाँ पर भी, वही भी यहाँ पर भी, वही भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ए 0 यहाँ है तो ये भी 0 यहाँ पर, ये भी 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस के बीच 2 पॉइंट होने चाहिए थे, जिसमें भी और 0 भी और भी के बीच, लेकिन इसके बीच में 2 रेजिस्टेंस है तो नहीं, तो इसके बीच में एक और कुछ है तो नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो हम इसे क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। नहीं मालूम है तो इसको क्या करेंगे, हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए v और x के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, x और v के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया। आज जो यहाँ पर x होगा वही x यहाँ पर होगा। देखिए x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे इधर से, देखिए एक लिखेंगे, अब एक लिखेंगे, a लिखेंगे, एक a लिखेंगे, एक x लिखेंगे, एक b लिखेंगे। तो a को माने हैं v, b को माने हैं 0, ठीक है। अब देखिए v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो v, इसको v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, v और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर v और x के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसका काम हो गया। फिर देखिए फिर x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दें, ठीक है। अब देखिए फिर से इसका काम हो गया। x और v के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर एक x और v के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ रहा है तो x और v के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका भी काम हो गया। अब एक और दिया हुआ है v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो v और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिए, v और 0 के बीच में, तो v और 0 के बीच में यहाँ से, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना रहे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है। सबका वैल्यू क्या दिए, हम R ही दिए, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी आपका R है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए R तो हो, इसको मिलाकर तो 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिलाकर हम लोग 1 कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मिलाकर हम 1 कर सकते हैं। देखिए 1 कर देते हैं, यहाँ पर से ई आर हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस ए है, इसमें x था तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ए और बी के बीच निकालना है, एक ही करंट का रास्ता, और यहाँ पर से ये होगा आपका R है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को सीरीज में बना दे, दोनों पैरेलल को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो r/2 हो जाएगा। लेकिन अभी इसका देखिए, इसको 1 किए हैं, इसको भी बनाया नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखिए r/2 प्लस R, एक ही करंट का रास्ता है, यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से करंट 2 भाग में डिवाइड होगा तो ए एक सीरीज होगा, ए और ए दोनों सीरीज में होगा, एक दूसरे ये दोनों एक इसके पैरेलल में होगा, ठीक है। तो फिर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं इसको, इसका तो r/2 प्लस R करेंगे तो हो जाएगा आपका 3r/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3r/2 और R ये दूसरे क्या है, पैरेलल में, हमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब 1/R मतलब 1 अब पैरेलल में है तो 1/पैरेलल निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करते हैं, तो लिखेंगे 1/3r/2 प्लस 1/R हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा /3r अब प्लस 1/R, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, छोटा पेन लेते हैं। तो ये 3r और R एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 3r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और
प्लस कितना हो जाएगा, ये आर से आर कट गया तो बच गया आपका 3, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा 5/3r। ठीक है, इस तरह से अब हमको फाइनली इक्विवेलेंट 1/r के इक्वल टू 5/3 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि r इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो ऊपर से जाएगा तो 3r बाई क्या हो जाएगा, 3r बाई आपका 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए एक और सर्किट दिए हैं आपको। देखिए एक सर्किट इस तरह से है, इस तरह से यहाँ हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के कनेक्शन नहीं है, ये इसका मतलब होता है कि जॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ से बोलेंगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे, तो देखिए इसको भी बोले हैं, इसको 0 मान लीजिएगा, तो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आपका भी हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए एक करंट इसमें एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो भी और 0 एक ही करंट होना चाहिए, और टर्मिनल आपका 2.2 एक पॉइंट, इस 2 भी और 0 के बीच में एक पॉइंट, भी और 0 के बीच में एक करंट, भी और 0 के बीच में एक करंट, और भी और 0 के बीच में एक करंट। ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट हम लोग सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लिखेंगे हम, एक लिखेंगे ए लिखेंगे, एक लिखेंगे हम बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए भी और 0 के बीच में एक है, तो भी और 0 के बीच में 2 रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, फिर देखिए फिर भी और 0 के बीच में इसका काम हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया, फिर भी और 0 के बीच में 2 रेजिस्टेंस, तो एक ही सीरीज में है। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया मेरा। तो भी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, भी और 0 के बीच में फिर 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो इसका भी काम हो गया। ठीक है, अब भी और 0 के बीच में होगा, ठीक, भी और 0 के बीच में फिर एक और, चलिए हो गया। अब इसका भी काम हो गया, तो सबका काम हो गया मेरा। देखिए आर 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 सब है, यहाँ पर आर ही है, सबका वैल्यू क्या है आपका आर ही दिया है। ठीक है, तो सबका वैल्यू देखिए ए भी आर है, 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 तो ए भी आपका आर है, सब आपका क्या है, तो आर ही है। अब इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए इसको एक साथ करेंगे, एक इसको करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, और इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको बना देंगे एक साथ, तो इसको एक साथ बना देंगे। देखिए तो ए और बी के बीच में हमको निकालना है, तो देखिए आर आर हो जाएगा 2r, आर आर हो जाएगा 2r, आर आर हो जाएगा 2r, अब आर आर हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, देखिए सेम रेजिस्टेंस है, तो सेम रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्या करते हैं 2r, अब बाई कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 4, कितना रेजिस्टेंस सेम है, तो 4 डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा r/2। आपका फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा r/2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनाते हैं आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर एक सर्किट दी है आपको इस तरह से, इसको यहाँ से हम बोलेंगे ए और इसके बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए, इसको 0 मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी आपका 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी आपका 0, और यहाँ पूरा का 0 हो गया। ठीक है, इसको भी मान लें। अब देखिए इसका तो सभी जगह एक ही करंट फ्लो, यहाँ पर जो करंट है सभी जगह एक ही करंट होगा। अब देखिए इसके और इसके बीच में अलग करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन बन रहा था, इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए x और 0 के बीच में एक करंट, x और 0 के बीच में एक ही करंट, x और 0 के बीच में एक ही करंट, x और v के बीच में एक ही करंट, सब एक
एक मतलब कि रास्ता के बीच में एक ही करंट होना चाहिए आपको, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आगे फिर सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 टर्मिनल आ गया आपका, ए हो गया ए, एक हो गया एक्स, ये हो गया आपका बी हो गया, इसको भी मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। देखिए तो एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ए भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। जैसे हो गया, देखिए आर आर आर, 3 ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है और ए भी आपका आर है, ठीक है। तो आर 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 हो गया, आर 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 तो हो गया। इसको एक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा आपका आर। तो ये ए है और एक बी है। तो अब एक ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये तो अब सीरीज में हो गया, r + r/3 हो जाएगा। तो r + r/3 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 4r/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आए। देखिए r है प्लस r/3 है, तो यहाँ पर r ले लिए एलसीएम, 3 ले लिए एलसीएम, तो ये हो गया 1, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका r 3r, अब प्लस हो जाएगा आपका r, तो इसलिए बोल सकते हैं 4r/3, इस तरह से, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए सॉरी, एक मिनट तो बना ही दिए हैं। ये वाला, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ के बीच में, तो हम बोलेंगे ए और इस बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो ए और बी के बीच में इसको बी को मान लीजिए 0 और ए को मान लीजिए भी मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में तो एक करंट फ्लो होगा, लेकिन इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। भी और एक्स के बीच में एक करंट, भी और एक्स के बीच में एक करंट, भी और 0 के बीच में एक करंट, और भी और एक्स और 0 के बीच में एक करंट, यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम 3 वैल्यू यहाँ पर है, एक है आपका एक है ए है, एक बी है, क्योंकि ए और बी के बीच निकालना है, बीच में एक्स के रहता है, ठीक है। अब देखिए पहले इस अंदर में जो बना रहा है उसको पहले बात करते हैं। ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, चलिए भी, इसको भी मान लेते हैं ना, इसको 0 मान लेते थे। भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, भी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, भी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। भी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस, भी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस, भी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हम तीनों का काम कर दें, ठीक है। अब इसका करते हैं, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और है आपका एक्स और 0 के बीच में, एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर से, और एक्स और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर से, एक्स और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस, देखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए ठीक है। एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, और एक्स और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इसको और इसको एक पैरेलल में और इसको एक पैरेलल में कर देते हैं, ठीक है। इसको और इसको पैरेलल में, एक्स और यहाँ पर, एक मिनट देखते हैं। एक भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, ठीक है। भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो भी और
एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। भी और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो भी और जीरो के बीच में, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट ये गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर स्पीड देखते हैं, देखिए यहाँ पर से ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से भी और एक्स के बीच में पहले ए लिखते हैं, यहाँ पर एक बी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। देखिए भी और एक्स के बीच में, तो इसको भी मानने हैं, इसको आप जीरो मानने हैं, तो भी और एक्स, तो भी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इस भी और इसको, इसकी बात करें, इसको और इसको बात करते हैं, ठीक है। तो भी और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो भी और जीरो के बीच में, ठीक है। अब देखिए इस भी और इस एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, भी और ई एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका तीनों हो गया। अब देखिए इसका और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, मीन्स एक्स और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और जीरो के बीच में रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको और इसको बात करते हैं, एक्स और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ए आर है, तो पहले इसको और इसको हम लोग पैरेलल में कर दिए, इसको और इसको पैरेलल में है, और ए और ए नहीं, इसको एक पैरेलल में, इसको पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इस तरह से इसको करेंगे, तो ये दोनों का रखेंगे। अगर इसको करेंगे तो r/2 हो जाएगा, और इसको लाएंगे तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको एज इट इज रख देते हैं, यहाँ ले देते हैं ए, यहाँ पे लेते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से r/2 फीस लिख देते हैं, ए r/2 और ए r/2 मिल के क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। ए r/2 मिल के क्या बन जाएगा, तो r बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं r, क्योंकि आधा एक होता है, और फिर ए आपका ए है, ए बी है बना, तो ए आर और ए आर, तो आर प्लस ये दोनों पैरेलल में है, तो फाइनली आर इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, r/2 ये आपका फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको क्वेश्चन देते हैं, देखिए ट्राई करके अगर बनता है तो ठीक है, देखिए बनाइएगा। देखिए हम आप यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। सेम क्वेश्चन में दे देते हैं, ए आर, ए भी आर, ए भी आर, ए भी आर, ए भी आर, तो हम ए और इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, दिखाइए किसके बीच में निकालने के लिए बोले हैं, तो इसके इस ए और इस ए, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले बोले हैं, ए एंड बी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा तो ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है कि ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कर दिए हैं, और इसको यहाँ से ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कर दिए हैं, और यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए और बी, इस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखिएगा। अगर निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा। इसको बी है, ए भी बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ई ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी बी हो जाएगा। आराम से ए और बी लिख के बना लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।